हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल लग रही हैं, आप इससे पढ़ रहे हैं और आपको बहुत हेल्प मिल रही है। अगर आप बच्चे हैं मतलब आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियोस बहुत काम आने वाली हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए हट के वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि हम एक पैराग्राफ रीड करने वाले हैं आज, और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उसके हम आंसर्स आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम बहुत ही केयरफुली रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को। तो इफ़ अ कंट्री शुड हैव अ मैसेज फॉर इट्स पीपल, इट शुड बी अ मैसेज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। द आइडल ऑफ द नेशनल शुड बी फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, peer right and assembly and right of worship. A country should boldly declare to a world dominated by tyrant, and that all men are created equal and endowed by their creator, which with certain unalienable rights, and amongst them liberty and the pursuit of happiness. It should be the source of strength and power for nation. If people have the freedom to live their lives with dignity, they can function with the sound mind and physical health. A country's moral, political, and economic status lies in the strength of its people. A nation should strive to become a more perfect country where people are given a commitment and hope in their hearts to work and cherish freedom, justice, and opportunity. We don't always get what we want when we want it, but it's always good to believe that someday, somehow, we'll get what we want. So, जैसा कि आपने देखा that it is a very positive paragraph. We have a lot of things to learn from here. तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला, the message should a country have for its people. तो एक कंट्री का क्या मैसेज होना चाहिए और एक उसकी जो उसके ह्यूमन हैं, उनकी कंट्री के जो लोग हैं उसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए। तो पहला जो हमारा आंसर है वो साफ साफ लिखा गया है कि इफ़ अ कंट्री शुड हैव अ मैसेज फॉर इट्स पीपल, इट शुड बी द मैसेज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। सो इसका आंसर रहने वाला है ए, अ मैसेज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके, तो द आइडियल्स देखिए, द आइडियल्स ऑफ द नेशन शुड बी फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, पीयर्स राइट टू असेंबली एंड राइट टू वर्शिप। तो ये हमारा ऑप्शन ए रहने वाला है, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, प्रेस, राइट ऑफ असेंबली एंड राइट ऑफ वर्शिप। ठीक है, सॉरी इट्स प्रेस, आई डोंट नो व्हाई आई एम रीडिंग इट एट प्रीज, क्योंकि यहाँ पे प्रीज ही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज़ द राइट वर्ड दैट वी शुड यूज़, प्रेस। ठीक है, मीडिया, इसे आप मीडिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड अ कंट्री डिक्लेयर टू अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय टायरेंट्स। ये देखिए, इसका आंसर हमें यहाँ दिया गया है साफ तौर से, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड equal and endowed by their creator with certain unalienable. So the right answer would be that all men are created equal and endowed by the creator with the certain unalienable rights. Okay, so the 69th question, मतलब इसका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, where should a country's strength and power comes from। ये है जी, कंट्री स्ट्रेंथ एंड पावर विल कम फ्रॉम, यही मैंने पढ़ा था अभी कुछ, कंट्री स्ट्रेंथ, कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं क्योंकि आपको ढूंढना तो पड़ेगा ही ना।
ये देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल. ओके, द कंट्री मोरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल. फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम देयर लाइफ एंड डिग्निटी. यहीं से ये आंसर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लास्ट का होने वाला है. वो कैसे होने वाला, ये देखिए. इफ़ अ पीपल हैव फ्रीडम टू देयर लाइफ विद डिग्निटी, it should be the source of strength and power for the nation. If people have the freedom to live their lives with dignity. So ये question answer रहने वाला है. From the freedom of its people to live their lives with dignity. Okay, next question. What lies in the country's moral, ये देखिए फिर से गलत लिखा, moral आएगा यहाँ पे. Political and economic status according to the passage, the strength of his people. ये देखिए, ये आंसर रहने वाला है लास्ट का, कि मोरल कहाँ से आएंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल से. ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल. ठीक है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर. तो ये था हमारा आज का पैसेज, इंग्लिश का पैसेज हमने रीड किया है. वहाँ से ढूंढ के हमने क्वेश्चन के आंसर किए हैं. किसी भी कम्पिटेटिव टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन काम आ सकता है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन काम आ सकता है. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि कंपैरेटिव, किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यार, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक दिस वीडियोज़ फॉर यू गाइज. आई पोस्ट डेली. And thank you so much for watching, guys. Bye.